दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां बड़ी तेजी से सारे प्रत्याशी कर रहे हैं। महज एक हफ्ते से कम का समय रह गया है जब मतदाता ये तय करेंगे अपने वोट से कि कौन सा प्रत्याशी उनके लिए जिम्मेदार है, कौन सा प्रत्याशी जिम्मेदार नहीं है। ऐसे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सीट है जिला पंचायत की वार्ड नंबर 2 की, जहां से युवा के तौर पर एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अतुल द्विवेदी चुनाव लड़ रहे हैं। अतुल जी, सबसे पहला प्रश्न ये है कि अगर आपको जनता चुनती है तो आपका विकास का मॉडल क्या होगा? विकास का मॉडल हमारे क्षेत्र में जैसे रोड की समस्या है। आप देखेंगे कि हर जगह की रोड गड़बड़ हो चुकी है, नाली पानी सही से जा नहीं पा रहा, निकल नहीं पा रहा। तो मेरा सबसे पहले विकास का मुद्दा रोड और नाली का रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ शिक्षा विभाग को लेके हमारे यहाँ बच्चों को ठीक तरह से शिक्षा कोचिंग में बड़ी दिक्कतें होती हैं, उसके लिए इलाहाबाद जाना पड़ता है। तो मेरा टारगेट ये है, फोकस ये रहेगा कि सबसे पहले कोचिंग की व्यवस्था है, जिससे लोग गरीब लोगों को जाना ना पड़े, क्योंकि वहाँ बाहर रूम लेकर रहने पे आप समझ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। पर्यटन के बहुत सारे केंद्र आपके वार्ड नंबर 2 में हैं, बड़ा पर्यटन केंद्र बन सकता है। कभी समझ में आ रहा है आपको युवा के तौर पे कि क्या कोई ऐसा मॉडल बनेगा जनता को जिससे लाभ मिले अगर जीतते हैं तो? बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ माँ नंदी धाम है, यहाँ बगल पे आपके ऋषियन धाम है, भगवान बाणासुर की तपोस्थली है। मंदौर में आप मवई में आप समया माता का एक वो है, जिनका पर्यटन के हिसाब से अगर उनका विकास हो जाए तो काफ़ी लोग यहाँ आएंगे। रोजगार मिलेगा। रोजगार नहीं, यहाँ रोजगार का अभी इतना वो नहीं है, रोजगार के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं लोगों को। एक प्रश्न ये है कि कल देर शाम एक ऐसी लिस्ट आती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने ये कहकर 1.5 दर्जन अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बाहर कर दिया 6 साल के लिए, जिसमें कि आप अनुशासनात्मक कार्रवाई थी कि आप पार्टी से विपरीत आपकी कार्यशैली है। उसमें एक नाम अतुल द्विवेदी का भी था। उसमें क्या कहना चाहते हैं कि अगर पार्टी की कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं? अब पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसका मैं सम्मान करता हूँ। उन्होंने जो भी निर्णय लिया है उसका सम्मान। अब मैंने हमेशा सच्चे सिपाही की तरह पार्टी की सेवा की है। मेरे बाबा जी जनसंघ के टाइम से जब किसी का झंडा नहीं लगता था तो मेरे बाबा जी जनसंघ के टाइम से झंडा लगाते थे भारतीय जनता पार्टी का। मेरे पिताजी 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे। मैं जब से वयस्क हुआ तब से भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आप चुनाव लड़ गए तो आप भाजपा ही नहीं रह गए। ये चीज़ आप ऊपर पूछिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे जो उम्मीदें होती हैं पार्टी से, पार्टी अगर ऐसा निर्णय लेती है तो कितना धक्का लगता है उन कार्यकर्ताओं को जो आपसे? बहुत धक्का लगता है, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा सच्चे मन से, तन मन धन से पार्टी की सेवा की है। न रात देखा, न दिन देखा, न धूप देखी। जब भी जो आदेश हुआ उसको हमने वो किया। लेकिन पार्टी ने आज हमने चुनाव लड़ लिया तो पार्टी ने निष्कासित कर दिया। पार्टी को सोचना चाहिए कि ये सारे लोग हमारे अपने हैं। युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए मैं यही कहूँगा, युवाओं को अपने साथ लेकर चलूँगा और ये कहूँगा कि क्या कहते हैं कि आप लोग, युवाओं के लिए मैंने यही सोचा है कि क्या कहते हैं किसी पार्टी से, क्योंकि पार्टी में जाने से जैसे मैं जुड़ा रहा पार्टी से, और पार्टी से मुझको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि मेरे साथ पार्टी गलत नहीं करेगी, लेकिन पार्टी मेरे साथ गलत की। रही बात युवाओं की, तो युवाओं को पहले मैं यही कहूँगा कि जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। उसके बाद इस फील्ड पे अगर आना चाहते हैं तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम युवाओं को, क्योंकि हम लोग बाहर रह के पढ़े लिखे सब सारी चीज़ें समझते हैं कि लोगों की क्या आवश्यकताएँ, क्या नीड है। तो ठीक है, ये थे अतुल द्विवेदी जो मुद्दों की बात कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि जिला पंचायत का चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाएगा। युवाओं की बात यहाँ तक है कि जो विकास के मुद्दे हैं उस पर युवा अगर आगे आता है तो अतुल द्विवेदी उनके साथ हैं। देखना होगा कि ये चुनाव जितनी शिद्दत से प्रत्याशियों द्वारा लड़ा जा रहा है, क्या जीतने के बाद वो मुद्दे कायम रहेंगे या जनता इनको मुद्दों से इतर चुनना चाहेगी अपने उन विषयों पर जिसपे आप देखते हैं हमेशा कि जाति सामने आ जाती है, जिस कारण आरक्षण की सीटें तय होती हैं। ये तमाम मुद्दे हैं। फिलहाल हमारी जो कवरेज है वो लगातार जारी है। फिर मिलते हैं किसी एक कैंडिडेट के साथ और बातचीत करने के बाद जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अनुज की रिपोर्ट।